कि इस बार हम लोग बीपीएससी दोनों आदमी एक ही साथ किए। जब रिजल्ट आया रात में तो एक चीज़ थोड़ा सा हड़बड़ी था, हम लोग देखे तो इसके पहले 11th-12th का आया था, तो मैंने बोला कि एक काम करो, पहले तुम अपना चेक करो, हम अपना पहले चेक नहीं करेंगे। तो मैं खुद जब पढ़ाता था तो खुद आके उस विषय को पढ़ता था। जैसे मैं 1 to लेकर 10 तक बच्चों को पढ़ाता। एक साथ आप दोनों ने क्वालिफाई की, इनका कैसा सहयोग रहा आपके? इनका सहयोग भी बहुत अच्छा रहा, हम हर समय मोटिवेट करते रहे। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी का सहयोग है तो वो मेरे देवर और जो मेरी बहन यानी देवरानी है, उनका बहुत बड़ा तैयारी तो बस ये 2-3 महीना का ही था। लेकिन हम लोग शिक्षक होने के कारण ये जो पढ़ाई लाइन जो होता है इसमें हम लोग थे, इस वजह से ज़्यादा दिक्कत पुलिस ने चेक किया। लेकिन अभी हम लोग चेक कर ही रहे थे कि एक हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे बनोई हैं, उन्होंने उत्तराखंड से फ़ोन करके बताया कि आप लोग का दोनों का सेटेट, हम लोगों ने दोनों आदमियों ने एक ही साथ क्वालिफाई किया था और डीएलएड ही हम लोगों ने एक ही साथ किया। और देखिए एक इसको गुड लक कहें कि क्या कहें कि इस बार हम लोग बीपीएससी दोनों आदमी एक ही साथ अभी हम लोग बिहार के छपरा जिले के एक छोटे से गांव दंदासपुर में मौजूद हूँ और हमारे साथ एक ऐसे पति पत्नी है जिन्होंने एक साथ दोनों ने बीपीएससी जैसी परीक्षा को पास कर लिया। और आपको बता दें कि अब शिक्षक बनने के लिए जैसा कि बिहार सरकार का गाइडलाइन आया था कि आप बीपीएससी की परीक्षा को पास करना पड़ेगा तभी आप शिक्षक बन पाएंगे। बहुत अच्छा प्रयास था सरकार का और उस प्रयास को कई सारे लोगों ने सफलतापूर्वक पार कर लिया है। जैसे कि ये पति पत्नी दोनों मतलब क्वालिफाइड हो गए हैं बीपीएससी की परीक्षा पास करके। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और स्वाभाविक है कि रिजल्ट आया है तो खुशी तो होगी और इससे बड़ा दशहरा का गिफ्ट सरकार के द्वारा जो दिया गया है, बहुत खुश हैं हम दोनों आदमी। और कल हम लोग निकलेंगे, एक दिन पहले निकलेंगे क्योंकि हम लोग का डीवी अलग अलग हो गया है। मेरा जहाँ पे पश्चिम चंपारण दे दिया गया है और मेरी वाइफ का मुंगेर ज़िला में दे दिया गया है। तो सोच रहे हैं कि एक दिन पहले निकले कि हम लोग समय पहुँच कर अपना डीवी करवा लें और तत्पश्चात जो सरकार का आदेश हो, जिस प्रकार गाइडलाइन हो गया उस प्रकार हम लोग अपने काम को आगे जारी रखेंगे। मैम आपको कैसा लग रहा है कि आप दोनों का पति पत्नी का एक साथ, मतलब ऐसा होता है कि पहले देख करके शादी होती है कि वो भी अगर शिक्षक है तो शिक्षक पति से हो जाए तो बहुत अच्छा रहता, कॉम्बिनेशन अच्छा, लेकिन आप दोनों का शादी होने के बाद एक साथ एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, उसके बाद टीचर बनना, कैसा लग रहा है अभी? अब ये तो हम बता नहीं सकते हैं कि हम कितना खुश हैं इस बात को लेके। ऐसे हम लोग डीएलएड साथ ही किए हैं, सीटेट भी साथ ही क्वालिफाइड किए और भगवान की कृपा से इस बार बीपीएससी भी साथ ही क्रैक हुआ है। अच्छा, क्वालिफिकेशन आपकी कितनी है अभी? हम ग्रेजुएशन किए हैं बीकॉम प्लस। आप सर? हम हिस्ट्री ऑनर्स हैं। एक बात सर बताइए कि जैसे गांव में रह कर के आप लोग बीपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा को पास किए हैं, तो गांव के जो बच्चे हैं, गांव के जो युवा हैं या गांव के लड़के लड़कियां हैं, वे लोग गांव में रह कर के किस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं कि वो भी बड़े स्तर की परीक्षा को पास कर सकें? देखिए जैसा है कि गांव के बच्चों के अंदर मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और पोटेंशियल होता भी है क्योंकि हम लोगों ने देखा है, मैं खुद गाँव में रह के और चूँकि मैं इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, लगातार बच्चों को पढ़ा रहा था और पढ़ाते पढ़ाते और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप अपने काम को जो बेसिक जो नॉलेज है उस पर फोकस करना, अपने जो अच्छी चीज़ है उस पर फोकस करना है और कंटिन्यूटी होनी चाहिए। मैं खुद जब पढ़ाता था तो खुद आके उस विषय को पढ़ता था। जैसे मैं 1 to लेकर 10 तक बच्चे को पढ़ाता था तो मैं एनसीईआरटी की बुक जो है सबसे बड़ा मतलब वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैं बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा वरदान होगा कि अगर एनसीईआरटी की बुक, वो चाहे मैथ हो, चाहे साइंस का हो, चाहे एसएसटी की बुक हो, उसको अगर थ्रोली बच्चा अगर पढ़े तो कोई भी एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर लेगा। और थोड़ी बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कुछ यूट्यूब चैनल्स जो एजुकेशन दे रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में जैसे मैं 2-4 का नाम रखूँगा। इस पर किसी को अतिशोक्ति नहीं होगा कि बाकी अच्छे नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने जिससे पढ़ा है, जैसे एक ऑफिसर एकेडमी है, शशि सरन जी का मोटिवेशन बहुत अच्छा आता है। उसके बाद IAS रंजीत सर आते हैं, एक बहुत ही बेहतर उनका एक टॉपिक है। उसके बाद चंद्रा इंस्टीट्यूट, वो लोग भी बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि सेटेट हम लोगों ने दोनों आदमियों ने एक ही साथ क्वालिफाई किया था और डीएलएड ही हम लोगों ने एक ही साथ किया। और देखिए एक इसको गुड लक कहें कि क्या कहें कि इस बार हम लोग बीपीएससी दोनों आदमी एक ही साथ किए। जब रिजल्ट आया रात में तो एक चीज़ थोड़ा सा हड़बड़ी था, हम लोग देखे तो इसके पहले 11th-12th का आया था, तो मैंने बोला कि एक काम करो, पहले तुम अपना चेक करो, हम अपना पहले चेक नहीं करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हुई, पुलिस ने चेक किया। लेकिन अभी हम लोग चेक कर ही रहे थे कि एक हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे बनोई हैं, उन्होंने उत्तराखंड से फ़ोन करके बताया कि आप लोग का दोनों का हो गया है और फिर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जो बताया कि अलॉटमेंट जो हो गया है वो हो गया है, तो बहुत खुश हैं हम लोग आज। अच्छा मैम, कितने सालों से आप लोग तैयारी कर रहे थे शिक्षक बनने के लिए? मतलब आप लोग का लक्ष्य काफ़ी पहले से होगा, तैयारी बहुत दिनों से, कितने सालों से तैयारी चल रही थी?
बीपीएससी की तैयारी तो बस ये 2-3 महीना का ही था, लेकिन हम लोग शिक्षक होने के कारण ये जो पढ़ाई लाइन जो होता है इसमें हम लोग थे, इस वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। मतलब फिर भी लगभग 5-6 सालों से पढ़ाई शिक्षक बनने का प्रयास कर रहे हैं। डीएलएड जब से हम लोग डीएलएड किए 5 साल लगभग हो ही गया, और सीटेट क्लियर भी 3 साल हो गया। सीटेट भी क्लियर किए हुए 3 साल हो गया। अब बीच में बिहार सरकार द्वारा कोई वैकेंसी नहीं आया हुआ था, इस वजह से जब आया तो हम लोगों ने किया। अच्छा, एक लड़के के लिए बहुत आसान होता है कि कहीं जाकर के पढ़ाई कर लेना, कहीं भी कोचिंग कर लेना, लेकिन आप एक लड़की थी, पत्नी थी इनकी, किस तरह से इन्होंने आपको सपोर्ट किया कि आज आप इनके साथ साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रही हैं और आज एक साथ आप दोनों ने क्वालिफाई की? इनका कैसा सहयोग रहा आपके? इनका सहयोग भी बहुत अच्छा रहा, हम हर समय मोटिवेट करते रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी का सहयोग है तो वो मेरे देवर और जो मेरी बहन यानी देवरानी है, उनका बहुत बड़ा सहयोग है, और इसका श्रेय में हम मतलब उन दोनों को ही देना चाहते हैं। मतलब कहीं क्योंकि मेरी बेटी 1.5 साल की थी और मेरी बहन अपने बच्चों की पढ़ाई ख़राब करके कलकत्ता से यहाँ आई, और मेरे सास ससुर हैं जो उनका थोड़ा स्थिति ठीक नहीं है, मतलब शारीरिक जो भी है, तो आके उनका हेल्प की, हम मेरी बेटी को खाना खिलाना या फिर भी मतलब कोई काम नहीं करने दी, जिसकी वजह से हम पढ़ाई कर पाएँ। और नहीं तो देहात है, फिर शादीशुदा हैं, बच्चे हैं। कहते हैं गांव में कि पहले खाना बनाओ, सबको खिलाओ, बर्तन धो, सब कुछ करो, फिर पढ़ो या मत पढ़ो, उससे किसी को ज़्यादा मतलब नहीं होता। सच जो बातें मैं कह रहा हूँ गांव में, लेकिन आपके फैमिली में ऐसा नहीं था। आपके फैमिली वालों ने भरपूर सहयोग किया और कहीं ना कहीं उसका सहयोग के बदौलत ही हम आज यहाँ तक पहुँचे। बाकी जो गांव की लड़कियां हैं, देख रही होंगी, आपको बहुत सारे लोग देखते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, जो गांव के बच्चे हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं उनके अधिकारों को रोका जाता है। कहा जाता है कि लड़की, खासकर लड़के को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, कुछ भी करे तो लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है। कहा जाता है कि तुम क्या करोगे, तुम सिर्फ खाना बनाने के लिए हो। तो गाँव की जो लड़कियाँ देख रही हैं या फिर उनके माता पिता, उन लोगों से क्या कहना चाहिएगा? देखिए, अब तो वैसा नहीं है कि कोई, अब तो हर कोई चाहता है कि हाँ मेरी बेटी भी आगे बढ़े, तरक्की करे। और सबसे बड़ा बात यह है कि अगर आप दिल में ठान लिए हैं कि मुझे करना है तो हो ही जाएगा, सबके लिए संभव है। प्रयास अगर किया जाए लगातार तो कभी असफलता होगी, लेकिन सफल एक दिन जरूर। 2 बार होगा लेकिन सफलता मिलेगी। आगे बिहार की जो सरकारी स्कूलों की स्थिति, आप लोग आज शिक्षक बन गए हैं, लेकिन सवाल आज भी वही मेरा है, कड़ा सवाल, कि सरकारी स्कूलों की स्थिति जो है आज भी बदतर है। लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक कि आज के बाद जब बीपीएससी क्वालिफाइड टीचर जाएंगे तो स्थिति बदलेगी। अभी तक जो स्थिति थी आप लोगों को पता होगी, अभी तक जो स्थिति, उससे क्या आप लोग संतुष्ट थे? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे, लेकिन अब शायद आप लोग जो भी चैनल वाले हैं तो उनको संतुष्टि मिलेगा इस बात से, क्योंकि अब कहीं ना कहीं बदलाव बिहार में निश्चित तौर पे होगा। बिल्कुल बदलाव आएगा। सर, आप क्या कहेंगे? मानते हैं कि पहले तो सरकारी स्कूलों की स्थिति किसी से छुपी नहीं है, कैसे भी लोग पता नहीं शिक्षक बन जाते थे, कुछ लोग अच्छे थे, लेकिन अब जो लोग जाएंगे, अब क्या सुधार होगा बिहार के शिक्षा में? सबसे बड़ा बात है कि जब से एग्ज़ाम हुआ है और इसमें जो लोग क्वालिफाइड हुए हैं, एक समाज की भी मानसिकता बन जाती है किसी के प्रति कि वो शिक्षक अच्छे नहीं है, सरकारी शिक्षक अच्छे नहीं होते, अच्छी पढ़ाई नहीं होती। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है, अच्छे शिक्षक हैं, सरकारी विद्यालयों में हैं। थोड़ी सी व्यवस्था, जो तरीका जो था थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था बीच में, लेकिन अब लोगों की मानसिकता बदली है। जैसा कि लोग अब समझ रहे हैं कि बीपीएससी से अच्छे क्वालिफाइड टीचर रहेंगे, और हमें बहुत ज़्यादा खुशी, मुझे स्पेशली खुशी इस बात की हो रही है कि मुझे वैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए मिलेगा कि जो उच्च तबके के हैं, जिनको वो शिक्षा उस प्रकार का नहीं मिल रहा है। तो हम लोग अपने तरफ से हर संभव कोशिश करें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको उपलब्ध कराएं कि भविष्य उनका भी उज्जवल हो और वो लोग भी हमारे जैसे ही आगे कहीं नाम करें। तो ये हमारी हार्दिक इच्छा है। एक और चीज़ की, आखिर जो लड़के होते हैं, मतलब ज़्यादातर जो बच्चे पढ़ने जाते हैं सरकारी स्कूल में, आज से पहले, इसके आगे की मैं नहीं कह रहा हूँ, इसके पहले की बातें हैं कि सरकारी स्कूल में वही बच्चा जाता है जिनके घर वालों के पास उतने पैसे नहीं है जो प्राइवेट में भेज सके। मतलब कहे तो गरीब वर्ग का ज़्यादा बच्चा जाता है, दलितों के बच्चे ज़्यादा जाते हैं, इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पास पैसा नहीं है प्राइवेट में, और उनके पास भी पैसा होता पढ़ने का तो वे नहीं जाते। तो कहीं ना कहीं अब जो बच्चे जाएंगे, तो इसका मतलब मान लिया जाए कि अब जो बच्चे जाएंगे, अच्छे घर के भी बच्चे सरकारी विद्यालय में जाएंगे। जैसा कि दिल्ली, वेस्ट बंगाल में होता है कि हर घर के बच्चे लाइन लगाना पड़ता है, कहीं सीट भी नहीं मिलता। उस प्रकार से क्या बिहार में सुधार होने वाला है? बिहार सरकार इस पर बहुत अच्छा काम करे। खासकर मैं अपर उप सचिव, मुख्य सचिव जो हैं हमारे शिक्षा विभाग के के पाठक द्वारा लगातार इस पर बहुत अच्छा मुहिम चलाया जा रहा है और प्रत्येक विद्यालय का वो निरीक्षण भी कर रहे हैं, जिससे अब
हम देख रहे हैं कि शिक्षकों में भी एक जोश आ गया है, और जो पहले के भी शिक्षक है वो अब कर्तव्य निष्ठता के साथ स्कूल आ रहे हैं, और बच्चों को भी हम देख रहे हैं कि उपस्थिति बढ़ रही। मेरे बगल में ही गांव में एक विद्यालय, वहाँ मैं देख रहा हूँ कि बच्चों की उपस्थिति बढ़ गई है, पढ़ाने का तरीका सारे लोगों ने बदल दिया है, क्योंकि अब उन्हें भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे हैं। तो हम लोग को कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि एक बच्चा दूसरे बच्चा से जुड़ा हुआ, अगर मेरा बच्चा अच्छा पढ़ता है और वो किसी अच्छे ऐसे बच्चे के साथ खेला जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ ट्रांजिशन हो सकता है। इसलिए अब धीरे धीरे हमारा भी मोटिव बदल रहा है, और हम लोग कोशिश करेंगे जितने भी बीपीएससी क्वालिफाइड टीचर हैं। और एक संदेश मैं देना चाहूँगा कि ऐसे हमारे कुछ मित्र साथी बंधु हैं जिनका इस बार रिजल्ट नहीं हो पाया है, वो लोग भी काफ़ी माने विद्वता उनके पास है, मैं इस बात को मानता हूँ। बहुत ऐसे शिक्षक हैं जिनको मतलब वो सीट की संख्या तो आप जान रहे हैं कि वो 80,000 के करीब था, 72,000, और एप्लीकेबल ज़्यादा थे, तो स्वाभाविक है सबको तो सीट मिलना उतना संभव था नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग फेल कर गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सारा लोग क्वालिफाइड किए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र मिल रहे हैं मेरे सर्कल के जो क्वालिफाई किए हुए हैं और काफ़ी अच्छे शिक्षक बनने के मद्दा रखते हैं। और आने वाली बीपीएससी की जो परीक्षा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग भी फिर चुन के आएंगे। आखिरी सवाल मैम आपसे कि बाकी जो लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को आज से पहले चाहते होंगे कि ना भेजें, ऐसी मजबूरी ना आए कि भेजना पड़े, उन लोगों से अब क्या अपील कीजिएगा? क्योंकि अब जो शिक्षक जाएंगे, बीपीएससी क्वालिफाइड शिक्षक जा रहे हैं, अब माता पिताओं से क्या कहेगा सरकारी स्कूल में भेजने के लिए अपील? हाँ, उनसे हमारा अनुरोध है कि अब जो हम लोग टीचर जाएंगे बीपीएससी से, तो सबकी मानसिकता है कि हमें पढ़ाना है, क्योंकि जिस स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, नौकरी के लिए जूझ रहे हैं, वो आने वाले भविष्य के जो भी बच्चे हैं उनको ना गुजरना पड़े। तो हम लोग की मानसिकता टोटल जो भी टीचर हैं अब बन गया है कि बिहार को आगे बढ़ाना है। तो उन लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजें, और हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी कि उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। आखिर में आप सभी को एक बार फिर से दोनों को बधाई, और ऐसे ही आप लोग अच्छे से पढ़ाते रहिएगा। बिहार और आप जनता बोले को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत रूरल क्षेत्र में जाकर अच्छी पत्रकारिता करते हैं, पारदर्शिता होती है और अचूक मुद्दे को उठाते हैं, जिसको लगभग चैनल वाले उठाने में थोड़ा हिचकिचाहट भी होती है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अभय जी, और हम चाहेंगे कि आपका भी भविष्य उज्ज्वल हो और ऐसे ही आप पत्रकारिता के फील्ड में आगे बढ़ें। मेरी ये शुभकामना है, और सभी को दशहरा का हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको बधाई जो आप आए और हम लोगों का इंटरव्यू लिए, और आपके चैनल से मैं अपने माता पिता और फिर यहाँ जो भी मेरे ससुराल वाले हैं, यहाँ के सभी का सहयोग था, उन सबको हम बधाई देना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन हर एक इंसान तक पहुंचा दीजिएगा जो लोग सोचते थे कि बिहार की शिक्षा नहीं बदल सकते। मैं दावे के साथ अभी कह सकता हूं कि अब बिहार की जो शिक्षा है बदलने वाली है, एक नया बिहार बनने वाला है। मिलेंगे कहीं और किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।